अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि वो रातों रात कामयाब हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए, वो इस काबिल हो जाए कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, वो इस काबिल हो जाए कि लोग उसमें और दूसरों में फ़र्क कर सकें, दूसरों से कुछ अलग करके दिखाए, कुछ नया करके दिखाए। लेकिन हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कर नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि वो कोशिश ही नहीं करते और वो समझते हैं कि शायद कामयाबी उनकी किस्मत में ही नहीं थी, उनकी किस्मत में ही नाकाम होना लिखा था। दोस्तों, कामयाबी का राज छुपा है कोशिश में, और जो हमारी आज की कहानी है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। दोस्तों, काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक खूबसूरत किंगडम पर एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को किसी ने अकाब के 2 बच्चे तोहफे में दिए। बादशाह उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बच्चे बहुत ही प्यारे और मासूम थे। बादशाह ने ऐसे बच्चे पहले नहीं देखे थे। बादशाह ने शाही केयर टेकर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि इन बच्चों का भरपूर ख्याल रखा जाए। दिन गुजरते गए और वो बच्चे बड़े होते गए। बादशाह ने देखा कि वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और पहले से भी ज़्यादा शानदार दिखाई देते हैं। एक दिन बादशाह ने केयर टेकर को बुलाया और उसे कहा कि मैं इन दोनों को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। केयर टेकर ने कहा, जो हुक्म अली जा। वो चला गया। उसने उन दोनों बच्चों को इशारा किया और ट्रेनिंग के मुताबिक वो इशारा मिलते ही वो दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगे। बादशाह ने नोट किया कि कुछ अरसे बाद, यानी कि उड़ने के थोड़ी देर बाद ही, एक बच्चा जो था वो वापस उसी शाख पर आकर, उसी टहनी पर आकर बैठ गया जहाँ से उसने उड़ना शुरू किया था, जबकि दूसरा हवा में बुलंदियों पर उड़ रहा था। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि दोनों बच्चों को का सेम ख्याल रखा गया है, एक जैसी उन्हें तरबियत की गई, एक जैसी ट्रेनिंग दी गई है, फिर ऐसा क्यों है कि एक जो है वो हवा में उड़ रहा है और बुलंदियों पर उड़ रहा है, जबकि दूसरा जो है वो थोड़ी देर में ही आकर वापस शाख पर बैठ गया है। बादशाह ने केयर टेकर को बुलाया और उससे वजह पूछी। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस बच्चे के साथ हमेशा से ही ऐसे रहा है। ये शुरू से ही, जब से यहाँ पे आया है, ये ऐसा ही करता है। थोड़ी देर उड़ता है और फिर वहाँ पे उसी शाख पे जाकर बैठ जाता है, उसी टहनी पे जाकर बैठ जाता है। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि मैं इन दोनों को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। अगले दिन पूरे किंगडम में ऐलान करवा दिया गया कि जो दूसरे बाज को उड़ाएगा या उड़ाने में कामयाब होगा, उसे बहुत ज़्यादा इनाम कराम से नवाजा जाएगा। ये ऐलान सुनते ही दूर दूर से लोग, माहिरीन और ज़हीन फ़तीन आए। उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की उस बाज को, उस बच्चे को उड़ाने की, लेकिन वो उड़ा ना पाए। दिन गुजरते गए, लोग आते रहे, अपनी कोशिशें करते रहे, नाकाम होकर जाते रहे। बादशाह की उम्मीदें ख़त्म होना शुरू हो गईं। उस बाज का उस बच्चे का बिहेवियर ना बदला। वो ऐसे ही करता, थोड़ी देर उड़ता और दोबारा आकर उसी टहनी पर बैठ जाता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बादशाह की मायूसी बढ़ती गई। दोस्तों, फिर एक दिन मुआवजा हुआ। बादशाह ने देखा कि दोनों बच्चे फिजा में ऊंचाइयों पर उड़ रहे थे। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने फ़ौरन केयर टेकर को बुलाया और उससे पूछा, ऐसे कैसे मुमकिन है, ये दोनों एक साथ कैसे उड़ सकते हैं। उसने कहा, बादशाह सलामत, हमारी सल्तनत में एक आदमी है जो दूसरे बच्चे को भी उड़ाने में कामयाब हो गया है। बादशाह ने कहा कि फ़ौरन उस शख्स को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वो आदमी बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने देखा कि वो दिखने में एक मामूली किसान था। बादशाह ने उसे इनाम इकराम से नवाजा और ये देखकर हैरान हुआ कि जो काम ज़हीन फ़तीन लोग, माहिरीन नहीं कर पाए, वो इस आदमी ने कैसे कर दिखाया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया। उसने कहा, जहाँ अपना, मैं दूसरे लोगों की तरह ज़हीन और फ़तीन तो नहीं हूँ। मैं तो बस मामूली सा किसान हूँ और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उस शाख को काट दिया जिस पर ये बच्चा बार बार जाकर बैठ जाता था। सो जब इसे बैठने के लिए वो शाख नहीं मिली, वो टहनी नहीं मिली, तो इसे मजबूरन उड़ना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये कितना शानदार तरीके से उड़ा है। दोस्तों, इस कहानी में जो बाज है, जो दूसरा बच्चा है, वो रिप्रेजेंट करता है हम इंसानों को, हम लोगों को, उन लोगों को कि जो बिल्कुल कोशिश नहीं करते, जो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते और कामयाब भी होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, हमें खुद को मुश्किलात में डालना पड़ेगा।
ہمیں اپنا آرام و سکون چھوڑ کر کڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم سب میں وہ پاور ہے کہ جس سے ہم آسمان کی اونچائیوں تک اڑ سکتے ہیں، ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم سب میں وہ طاقت ہے، ہم سب میں وہ ہمت ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی سے ان ٹہنیوں کو کاٹنے کی جو ہماری منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ ٹہنیاں ہمارا ڈر ہو سکتی ہیں، ہماری پرانی عادتیں ہو سکتی ہیں، ہمارا خود پر جو اعتماد ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے، ہماری آرام کرنے کی عادت ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خود کو فیوچر میں ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا ہوگا۔ دوستو، یہ میری پہلی کوشش تھی، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ خود کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔